ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है कि पट्टे पर मजबूत रहने की, किसी भी बात में नाराज नहीं होने की, सब राजों को जान राजी रहने की, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाने की, धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करने की। कल्याणकारी प्यार के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मोटी से शिक्षाएं। सर्व गुणों के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हम सब ओरिजिनल में सतोगुणी आत्मा हैं। हम सब शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान का स्वरूप हैं, भरपूर हैं। सतोगुणी आत्मा में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं, देने वाले हैं। सुखदाता के बच्चे सुख देने वाले मास्टर सुखदाता हैं। ओरिजिनल की स्मृति दिलाकर मीठे सुप्रीम टीचर हम आत्माओं को अडॉप्ट कर अपना बनाते हैं, फिर से भरपूर करते हैं। संगम योगी ब्राह्मण का नाम देते हुए जो इस नए जन्म और नए नाम को सार्थक करते हैं, वे सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता बन पाठ बजाते हैं। चूंकि जीवन में सुखदाता परमात्मा शामिल हो जाते हैं तो दुख का नाम निशान नहीं रह जाता है। सुखी रहने वाले सब तरह के आ रहे दुखों के प्रभाव से मुक्त रहने वाले सदा सुखी रहने की कला में निपुण हो जाते हैं, मास्टर सुखदाता बन जाते हैं। मीठे प्यारे परमात्मा एहसास दिला रहे हैं कि जो स्वयं सुख स्वरूप है वे स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं, ताकि हम अपनी स्थिति और कर्तव्य को कभी भी न भूलें। परमात्मा के संग में आकर जब संगम योगी ब्राह्मण बनते हैं तो दुख धाम अर्थात कलह कलेश के रावण रूपी दुनिया से किनारा कर लेते हैं, अर्थात दुख धाम में आ रहे दुखों को पीट कर लेते हैं, अर्थात न कहीं से आ रहे दुख को लेते हैं न वापस देते हैं। बुद्धि से दुख धाम से ऊपर हो जाते हैं, मीठे सुखदाता के कनेक्शन में आ जाते हैं और मीठे परमात्मा से प्राप्त हो रहे सुख से संपन्न होकर सभी को रूहानी सुख देते हैं, जिससे आत्माएं परमात्मा से जुड़ जाती हैं और सुखी हो जाती हैं। सुख का स्वरूप अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। समझते रहे परमात्मा कि जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे ही हम सब भी उनके बच्चे हैं, तो हम आत्माओं का कार्य भी है सभी को सुख देने का। सुखदाता परमात्मा को भी तरह तरह की बातें कहते हैं, कलंकित कर देते हैं, फिर भी सुखदाता परमात्मा सभी को सुख देते हैं। ऐसे ही अपना बनाकर परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कोई अगर हमें दुख भी दे रहा है तो भी हम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हैं। नाम और स्वरूप इजाजत नहीं देता है। मीठे परमात्मा से हमें स्लोगन मिला है, न किसी को दुख दो, न किसी तरह का दुख किसी से लो। जितना देह के भान से परे रहेंगे उतना परमात्मा के संग रहेंगे, उतना दुखों के प्रभाव से कोसों दूर रहेंगे। सुख स्वरूप बन सभी को रूहानी सुख देने वाले मास्टर सुखदाता बनने का वरदान परमात्मा से प्राप्त कर सकेंगे। हर्षित अर्थात सदा ही खुश और गंभीरता अर्थात मैच्योरिटी अर्थात किसी भी तरह का बचपना न हो। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर ज्ञान योग धारणा सेवा के पुरुषार्थ में चलो तो स्थिति सदा एक रस रहेगी, अर्थात आगे बढ़ते रहेंगे, अर्थात उन्नति करते रहेंगे। ऊंची मंजिल है, यहाँ तक पहुँचने के लिए एक रस स्थिति में स्थित रहना बहुत जरूरी है। बैलेंस चाहिए, क्योंकि टू मच हर्षित या टू मच गंभीरता हमारी अवस्था को अस्थिर कर देती है। शरीर का परिवार अर्थात लौकिक परिवार हो या अलौकिक परिवार हो, दोनों के साथ हमें तोड़ निभाना है, अर्थात दोनों में अब पुराना दैहिकपन न हो, बल्कि अब तो रूहानी रिश्ता हो। उसमें फिर किसी तरह की मोह की रग न जाए, क्योंकि हमें तो मोह रूपी विकार पर जीत प्राप्त करनी है। किसी भी तरह की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। निरंतर जागरूक रहना है, निरंतर याद रखना है कि हम कौन हैं, किसके हैं और हमें क्या करना है। सब कुछ करते हुए, सभी के साथ रहते हुए स्वमान और कर्तव्य से डिटैच रहना है। विश्व की सभी आत्माओं के लिए इस समय कयामत का समय है। आत्मा रूपी एक्टर्स ने द्वापर युग से अपने पाठ को बिगाड़कर उल्टे कर्म करके फिर गर्भ जेल में परमात्मा से झूठ बोलकर पापों का खाता बना लिया है। अब जो बनाया है उसके साथ आत्मा वापस घर जा नहीं सकती है, जबकि समय आ गया है घर वापस जाने का। ड्रामा का कल पूरा होकर फिर से शुरू होगा। सृष्टि रूपी ड्रामा कलयुग के शरीर और फर्नीचर का सफाया होना है, इसलिए आत्माओं को कलयुग तो छोड़ना ही पड़ेगा, फिर कोई चाहे या न चाहे। रहम दिल परमात्मा बाप होने के नाते ऊना रखते हैं कि सभी को इस सत्य का मालूम जरूर चले, इसलिए सभी के प्रति श्रेष्ठ मत देते हैं और हम आत्माओं को कहते हैं कि श्रेष्ठ मत सभी को सुनाते रहो। हमें सभी को परमात्मा संदेश देना है कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकता कर लो।
अपने भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा बलिहार चले जाओ, अर्थात फिर उनकी ही सुनो और अमल में लाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी संगम युग में कर सकते हैं। जब तक परमात्मा पाठ में है तब तक सेफ्टी है, तब तक ही चांस है। संगम युग का ही समय है। तन मन धन, संबंध, संपर्क, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म जो भी हमारे पास है सब कुछ बलिहार करना है परमात्मा को अर्पण करके। इसका रिटर्न फिर 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। ध्यान जरूर रखना है कि परमात्मा का बनकर अब मनमत नहीं चलानी है, न परमत पर चलना है, बल्कि अब तो हर कदम पर परमात्मा से डायरेक्शन लेनी है और उसी पर चलना है। तभी सही दिशा पर चलेंगे और मंजिल पर पहुंचेंगे और पाप कर्म करने से बच जाएंगे। बहुत जरूरी है और पाप कर्म से बचना। ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है कि पट्टे पर मजबूत रहने की, किसी भी बात में नाराज नहीं होने की, सब राजों को जान राजी रहने की, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाने का धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करने की, कल्याणकारी प्यार के सागर परमात्मा की सारी शिक्षाओं को हमें अमल में लाना है। सर्व गुणों के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हम सब श्रीमत पर चलकर मर्जीवा बनना है, अर्थात पुरानेपन से पूरा मरना है और इस संगम युग में तीनों बाप से अंत तक तोड़ निभाना है, अर्थात शरीर के बाप का दैहिक बंधन के संबंध से मुक्त कर शरीर के बाप को दैहिक बंधन के संबंध से मुक्त कर परमात्मा से संबंध जोड़ने का कर्तव्य पूरा करना है। पारलौकिक पिता परमात्मा की हर बात को अंत तक मानना है, क्योंकि उसमें ही कल्याण समाया हुआ है। अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा को कर्मा में पूरा फॉलो कर तोड़ निभाना है अंत तक। संगम युग के तोड़ को कैसे निभाना है, कैसे शान से ड्रामा को क्लोज करना है, सिखाते हैं परमात्मा। तो उनका कहना जरूर मानना है। हिसाब जो बनाए हैं उन्हें यहाँ ही शुभ भावना शुभकामना से चुकता करना है। परमात्मा के संबंध में रहते हुए सभी को परमात्मा के संबंध में लाते रहना है, तब सत्यों की सदगति प्राप्त करने के हकदार बनेंगे। समझ मिली है कि दैहिक भान के आने से हम उल्टे मार्ग पर चलकर दुर्गति में चले जाते हैं। तो अब पुराने दैहिक भान में आकर न हमें सोचना है, न बोलना है, न कोई कर्म करना है। ज्ञान के सागर परमात्मा से मिल रही नॉलेज को पूरी तरह समझना है, लेकिन योग के विषय को गंभीरता से लेकर अटेंशन रूपी मेहनत कर परिपक्व बनना है, ताकि निरंतर योग अर्थात याद की यात्रा निरंतर हो जाए। अब हमें किसी भी साधु संत गुरु को याद नहीं करना है, न चैतन्य को तो न जड़ को याद करना है। जिसको करेंगे उसी के पास भेज दिए जाएंगे। द्वापर युग कलयुग की रस्म रिवाज से बने हुए संस्कारों को अब फुल स्टॉप लगाकर सिर्फ ईश्वरीय रस्मों पर चलना है। क्रिएटर गॉड फादर की हर शिक्षा को अमल में लाना है। आत्मा का कल्याण उसी में समाया हुआ है। मीठे परमात्मा कहते हैं कि मेरे बनो तो पूरा पढ़ाऊंगा। यकीन दिलाते हैं कि श्रीमत पर चलो तो साधारण से देवता बना दूंगा। समान बनो तो साथ लेकर जाऊंगा। जितना मन को परमात्मा में लगाएंगे, जितना बुद्धि से हर बात समझेंगे, उतना बुद्धि शक्तिशाली और गोल्डन एजेड बनती जाएगी। रूहानी नॉलेज सिर्फ हम आत्माओं के लिए दवाई नहीं, बल्कि हम आत्माओं के लिए इनकम भी है। श्रेष्ठ भाग्य बनाने की विधि है। मूंझना नहीं है, घबराना नहीं है। मीठे परमात्मा संग पाठ बजाते हुए सुधरते हुए कर्मातीत अवस्था को पाना है। जितना योग परमात्मा से होगा, खाद निकलती जाएगी, उतना मीठे परमात्मा बुद्धि का बंद ताला ढीला करते जाएंगे। अपनी अवस्था का मालूम पड़ता जाएगा। याद में रहना है और एक दो को सावधान करते हुए, याद दिलाते हुए उन्नति को पाना है। देवताओं को दिए हुए अलंकार स्थूल रूप में दिखाते हैं, इसलिए लोग उन्हें हिंसात्मक समझते हैं, परंतु परमात्मा आकर समझ देते हैं कि अलंकार हिंसात्मक नहीं है, बल्कि प्रतीक है नॉलेज का, जिसे सदा साथ रखते हैं। तो ज्ञान रूपी तलवार, खड़ग, त्रिशूल, गदा, शंख, स्वदर्शन चक्र, कमल पुष्प इत्यादि की नॉलेज को बीच में रखकर संगम युगी ब्राह्मण परमात्मा की रचना श्रेष्ठ बनते हैं। सामना करने की शक्ति से कमी कमजोरियों को न यूज कर फरिश्ता बनते हैं, फिर देवी देवता का टाइटल परमात्मा से लेते हैं। अच्छाइयों को धारण करने की तपस्या और मेहनत यहाँ चाहिए। त्रिकालदर्शी बन सोचना, बोलना, कर्म करना है, ताकि हम ऐसी कोई रिकॉर्डिंग न करें जिससे परिणाम अच्छा न हो, फिर दोबारा जब पाठ बजाना पड़े तो भी अच्छा न लगे।
ज्ञान योग के बिना मुक्ति मिलेगी नहीं। हिसाब किताब तो सभी को चुकतू करने पड़ेंगे। पाप का दंड भी जरूर मिलेगा। ये तो बुद्धि में रख, जो किया उसे याद से भस्म करना है। नया और कोई पाप कर्म नहीं करना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ संकल्प बोल कर्म द्वारा जमा का खाता जमा होता रहे, ये तो पूरा ख्याल रखना है। ट्रस्टी समझकर सब कुछ संभालना है। श्रीमत पर पूरा चलना है। सत्य परमात्मा से किसी भी तरह की चतुराई नहीं करनी है। हमें मन बुद्धि दिल चित्त से समर्पण होना है, फिर उस पर अधिकार नहीं जमाना है। सब कुछ खत्म होना है। उससे पहले बुद्धि से परमात्मा को सौंप कर जो उसमें देह अभिमान के पाप का अंश है उसे समाप्त कर विश्व कल्याण के कार्य में यूज कर सफल करना है। इस विधि से मैं और मेरे के मोह से मुक्त हो जाएंगे। अंदर में विराजमान देह अभिमान के असुरों से मुक्त करना है खुद को। याद के बल से माया पर जीत पानी है। जबरदस्त आमदनी है याद की यात्रा में, इसलिए याद में निरंतर रहने का टेंशन रखना है। मीठे सच्चे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा को कभी नहीं भूलना है। मजबूत बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहें। मीठे परमात्मा का परिचय देने की शंख ध्वनि होती रहे। राज्य भाग्य का निमंत्रण देने का कर्तव्य चलता रहे। संगम युग का पल पल सफल होता रहे। ये ध्यान हम आत्मा को जरूर रखना है। ओम शांति।